नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 13 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 13 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी का हर एक शिफ्ट का मैथ का और जीके और साइंस का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आता हूं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए होते जो एग्ज़ामिनेशन देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, वैसे स्टूडेंट जिनका आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन है उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर शिफ्ट में उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और हर शिफ्ट का PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजा 5 सेंटीमीटर और तीसरा 8 है तो एरिया क्या होगा। तो देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज उस तरीके के त्रिभुज को कहती है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है और ये 8 दे रखा है, यहाँ से यहाँ 8 दे रखा। हम इसको यहाँ से यहाँ इस पर परपेंडिकुलर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी 4 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी 4 हो जाएगी और यहाँ परपेंडिकुलर डिवाइड करता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 4 5 आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में 3 4 5 ट्रिपलेट का नियम होता है। अगर कर्ण आपका 5 हो गया और आधार 4 है तो लंब आपका कितना होगा 3, यानी यहाँ से आपको ऊंचाई भी पता चल गया 3 और टोटल जो बेस है वो 8 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार 8 है और ऊंचाई निकला है 3। ये 2 इस 8 को काटेगा 4 बार में, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ यूनिट जो था वो सेंटीमीटर था स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए हर एक शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस मैथ का लेकर आता हूँ जो कि 100% ऑथेंटिक होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि SI 1920 है, टाइम 2 रुपया है, टाइम 2 वर्ष है, रेट 8% है, तो P क्या होगा। तो आपको पता है कि SI जो होता है वो बराबर होता है PRT/100, PR इंटू T/100 होता है। तो यहाँ से 8 इसको काटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 0 240 बार में। ये 2 इस 240 को काटा 120 बार में, ये 100 इक्वल के इधर आया तो 120 से जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल निकल के आएगा वो निकल के आ गया 12,000। क्या निकल के आया, क्योंकि 120 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा 12,000 निकल के आएगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुआ है ग्रुप डी का उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेहद ही आसान और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया 1045 इंटू 1035 डिग्री। 1045 को तो हम रहने देंगे, 1035 को हम लिख सकते हैं 1090 माइनस, यहाँ 45 नहीं था, यहाँ 55 था, यहाँ 55 था, तो यहाँ 1055 और 1035 को हम लोग लिख सकते हैं 1090 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से तो 1055 हो गया और यहाँ से 1090 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट यहाँ थीटा की जगह पे क्या है 55। यहाँ से जो स्टेप आ गया है 10 थीटा इंटू कोट थीटा। आप सभी को पता होगा कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में 1055 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई दूरी 24 मिनट में कवर करता है। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो उस दूरी को कितने समय में कवर करेगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। तो सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे तो चाल को समय से क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। चाल यहाँ है 20 किलोमीटर पर आवर और समय है 24 मिनट। अब इस 24 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये 20 इस साइड को काटेगा 3 बार में
ये 3:24 को काटा 8 बार में, तो यहाँ से जो दूरी निकल के आ गया, जो डिस्टेंस निकल के आ गया है, वो आपका 8 किलोमीटर निकल के आया। कितना निकल के आया? 8 किलोमीटर। आप बोल रहा है स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते, पहले 20 का स्पीड से जाता था, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, अब कितना इसकी स्पीड हो गई? 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर होता है दूरी जो कि 8 निकल के आया डिवाइडेड बाय चाल जो कि कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये 8/25 आवर होगा, 8/25 आवर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में लिए। अगर मिनट पूछ रहा होगा तो यहाँ 60 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना आवर है। अब ये 5 इस 12 को काटेगा, 5 25, 12 8 96, 96 बाय 5, 12 8 96, 96 बाय 5, 96 बाय 5 मिनट, मतलब 9 में से 5 गया 4, 6, 5 45, जो कि 1 बचेगा, यानी 19:1/5 मिनट। 19:1/5 मिनट में उस दूरी को कन्वर्ट करेगा, जब वो अपना स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर पहले से क्या कर देता? बढ़ा देता है। तो उस डिस्टेंस को, मतलब 8 किलोमीटर का डिस्टेंस को 19:1/5 मिनट में कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, एक आयत है, ठीक है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:10 है। ठीक है, और उसका परिमाप 90 दे रखा है, तो ये भी 8 होगा और ये भी 10 होगा। तो 10 और 8 18, 18 × 2 कितना हो गया? 36। 36 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ? 90। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 पचे 90, 18 दूनी 36, 18 पचे 90, यानी 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया? 5। 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया? 5। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5/2। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5/2। तो एक भुजा है 8 यूनिट, एक भुजा 8 यूनिट और एक भुजा है 10 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 5/2, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20, क्योंकि 8 को 5/2 से गुना करेंगे। 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? जब हम 10 को 5/2 से गुना करेंगे तो यहाँ से 25 निकलेगा। एक भुजा पता चल गया 20 है और एक भुजा पता चल गया 25 है। ठीक है, एक भुजा पता चल गया 20 और एक भुजा पता चला है 25। 36 यूनिट का वैल्यू 90, 18 दूनी 36, 18 पचे 90, 1 यूनिट का वैल्यू 5/2, 8 पचे 40, 20 और ठीक है, एक भुजा 20 और एक भुजा 25। तो पूछा है इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 25 और चौड़ाई 20, तो जब इसको आपस में गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 और एक जीरो पहले से है, यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते, या तो मूल निकालने बोल देगा या तो उसका नेचर ऑफ रूट बोलेगा। 4x² - 7√3x - 12 = 0, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। यहाँ से a पता है 4, b पता है -7√3 और c पता है -12। ठीक है, नेचर ऑफ रूट बताना है तो उसके लिए हमको d निकालना पड़ेगा। अगर d ग्रेटर देन 0 तो रूट का जो नेचर होगा वो रियल होगा, लेस देन 0 तो इमेजनरी होगा। और d का जो वैल्यू होता है वो b² - 4ac होता है। d का जो वैल्यू होता है वो b² - 4ac के बराबर होता है। b यहाँ कितना? -7√3, -7√3 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 गुना 3 कर देंगे तो जो कि 147 होगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -4। a कितना है? 4। c कितना है? -12। c कितना है? -12। तो यहाँ तो 147 हो गया और यहाँ से 12 चौक 48 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 12 चौक 48 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो 200 में से 8 चला जाएगा तो 192। तो 147 + 192 हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपल सा पता है कि ये पॉजिटिव है। 147 + 192 जो भी नंबर निकल के आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी d ग्रेटर देन 0 हो गया तो उसका जो रूट होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा, यानी इसका जो रूट निकल के आएगा वो वास्तविक होगा और असमान होगा। यही इसका नेचर ऑफ रूट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था एलसीएम और एचसीएफ से सेम टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए।
LCM दे रखा है, SCM दिया था, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर पूछा था। तो आपको पता, अगर मान लीजिए SCF x दे रखा है और SCF y दे रखा, पहला नंबर m दे रखा है और आपसे n पूछता, तो हमको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू SCF। तो यहाँ से 4 टर्म है, उसमें से कोई एक नहीं भी दे रखा होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाकर हम उसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 80 रुपया में बेची जाता है तो 20% का लाभ होता है। मतलब यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य 5% बढ़ाया जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक वस्तु है 80 रुपया में बेचे तो 20% का लाभ हुआ, तब मान लेते क्रय मूल्य 100 है, अब उस पर 20% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना है, यानी SP 120 यूनिट है और CP आपका 100 यूनिट है। अब नेक्स्ट लाइन बोल रहा है यदि क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, यानी ये जो क्रय मूल्य है, अब 100 में, अब कोई वस्तु पहले 100 में खरीदता था, 10% बढ़ा दिए तो अब उसको खरीद रहा है 110 में, और विक्रय मूल्य 5% बढ़ाया, विक्रय मूल्य 5% बढ़ाया, यानी 5% का मतलब कितना होता है 1/20, यानी 21/20 बढ़ाया। तो किसका 21/20 बढ़ाया, 120 का। तो जब 120 को काटेगा 6 बार में, 21 छक कितना हो गया, 6 का 6, 6 दूनी 12, यानी जब 120 पर 5% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 126 होगा। यानी अब 110 में खरीद रहे, 126 में बेच रहे, तो लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पर 16 का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 16 का। 16 का लाभ हो रहा है कितना में, 110 में, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, तो 0 से 0 कट गया, ऊपर हो गया 160 और नीचे हो गया 11। जब 160 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, 6 में से 1 गया 5, 0, 11 चौक 44, नीचे आएगा 6, यानी इसका जो प्रतिशत वैल्यू होगा 14:6/11%। 14:6/11% इसका सही उत्तर होगा, 14:6/11%। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मुझे अभी तक मैथ के इतने ही क्वेश्चन मिले और ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।